रायपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में जीत दर्ज करने वाले नए पद अधिकारियों ने ग्रांड न्यूज से चर्चा के दौरान कहा कि पुराने कार्यकाल के दौरान जो कार्य कोविड के बाद नहीं हो पाया उन कार्यों को पूरा करना है। यह कोविड के बाद दूसरा चुनाव है। इस चुनाव में हमारे मुद्दा पार्किंग का था। हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए योजना बनाई है। हो सकता है कुछ विरोध भी हो, लेकिन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। अधिवक्ता संघ चुनाव प्रदेश भर में कोविड के बाद यह दूसरा चुनाव, जहां अदालत को हम न्याय का मंदिर कहते हैं, वहां पर भी चुनावी प्रणाली होती है। चुनाव में अध्यक्ष चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, सचिव चुने जाते हैं। और अधिवक्ता संघ का चुनाव एक तरफा नहीं बल्कि एक नियम के तहत होता है, जिसमें मतदान किए जाते हैं और मतदान के बाद परिणाम आते हैं। हमारे साथ योगेश निर्मलकर जी हैं, जो चुनाव जीते हैं और उनके पदाधिकारी हैं, जो कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुके हैं। और तमाम जो इधर पीछे बैठे हैं काले कोट में, उन्हें हम वकील कहते हैं। वकील का चुनाव आमतौर पर देखा जाता है कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता, लेकिन अदालत की दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, जिसमें साल भर की मेहनत रहती है और जो व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे न्याय प्रणाली को बेहतर बनाया जाए ताकि आम जनों को किसी प्रकार का लंबा इंतज़ार न करना पड़े और सुगम माध्यम से उन्हें न्याय मिल सके। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। लगातार ग्रैंड न्यूज़ इस चुनाव को कवरेज करता रहा, मतदान के पहले दिन से लेकर मतदान के अंतिम चरण तक। सबसे पहले तो चुनाव जीते हैं आप, क्या कुछ संबोधन में रखेंगे? बहुत लंबे इंतज़ार के बाद अधिवक्ता संघ रायपुर का ये चुनाव संपन्न हुआ। बहुत ही परिस्थितियां निर्मित हुई। सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया कि 30% महिलाओं को आरक्षण देना है। कुछ महिलाएं नाराज़ होकर हाई कोर्ट भी गईं, वहाँ स्टे भी हुआ। फाइनली कोषाध्यक्ष पद के लिए महिलाओं को स्टेट बार काउंसिल ने ऑथोराइज किया, 2 ऑब्जर्वर आए। उसके बाद हमारा ये चुनाव बहुत ही विकट परिस्थितियों में संपन्न हुआ और रायपुर अधिवक्ता संघ में ये ऐतिहासिक चुनाव रहा। काउंटिंग 24 आवर्स कंटिन्यू चलती रही। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे वकीलों के बीच की। कोई भी अधिवक्ता आता है तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसे बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। पार्किंग ले लें, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था ले लें, चाहे पानी की व्यवस्था ले लें, बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए हमको जूझना पड़ता है और समस्याएं तो हैं और इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। चुनाव अब जीत चुके हैं, आपके पास एक खुला मंच है, रोड मैप है, क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करके रखे हैं माइंड सेट में कि अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है? सबसे पहला कार्य आप क्या करें? सबसे पहला रहेगा कि हमारे प्रबंध कार्यकारिणी में 16 मेंबर हम चुन के आए हैं। उन 16 के भी सामंजस्य बैठा के पहले तो रणनीति तय करना कि पार्किंग की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, वॉशरूम बाथरूम की और साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, और वकीलों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी हो गया, आपका जो भी नेसेसरी जितनी भी चीज़ें ज़रूरतें हैं, उसके लिए हम लोग एक रोड मैप बना के हम उस पर कार्य करेंगे और सार्थक कदम जो भी होगा उसके लिए उठाएंगे। वकीलों से कैसा चुनाव में समर्थन मिला आपको, किस प्रकार का सपोर्ट रहा, क्योंकि कार्यकारिणी सदस्य भी आपके साथ हैं? मैं विगत 15 वर्षों से रायपुर अधिवक्ता संघ का नियमित सदस्य रहा हूँ। 15 वर्षों में मैंने वकीलों के संघर्ष को देखा है। इस दावेदारी में, मेरी इस सहसचिव पद की दावेदारी में केवल और केवल वकीलों का विश्वास, उनका स्नेह, यही मेरा सबसे बड़ा, उनका आशीर्वाद, यही मेरा सबसे बड़ा हथियार रहा। मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला, उनका विश्वास मेरे साथ था कि मैं कुछ अच्छा काम करूंगा और इस प्रकार से मैं इलेक्ट हुआ। इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आम जनता के बीच से है। जब भी हम न्यायालय की बात करते हैं तो एक माइंडसेट में आता है यार लंबा समय लगेगा, 6 महीना, साल भर, आदमी खत्म हो जाता है, लेकिन केस चलता रहता है। एक माइंडसेट लोगों में है, जागरूकता, अवेयरनेस की कमी रहती है कि वकील के बारे में बात करते हैं, अरे यार वकील पैसा खा, इस प्रकार की बातें बहुत सारी नेसेसिटी होती है। आम जनों तक ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाएगा कि आम जनता अब न्याय पालिका पर पूरा विश्वास करे कि वो अदालत जाती है तो उसमें किसी प्रकार का गलत नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई बिचौलिया नहीं आएगा? देखिए, न्याय जो है, ये काम जो होता है अदालत का काम होता है। हम आपकी ओर से आपकी पैरवी करते हैं, हम आपकी ओर से आपका पक्ष रखते हैं, बाकी फैसला कोर्ट का होता है। लेकिन अभी समय अनुसार सभी चीज़ों में बदलाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, एक समय सीमा निर्धारित की जाती है, जजेस की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। हमारे रायपुर जिला छोटा होने के बावजूद यहाँ 72 जजेस बैठ के काम करते हैं और ऊपर से ऑब्जर्वेशन रहता है और सबके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये रहता है कि आप फटाफट केस को निपटाएं।
इसलिए जजेस बैठते हैं, समरी ट्रायल मामले निपटाते हैं, जो यातायात वाले मामले निपटते हैं, समय समय पर लोक अदालत का आयोजन होता है ताकि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मामले को निपटाया जाए और केसों को ख़त्म किया जाए। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी का निर्देश रहता है, समय अनुसार बड़े जजेस जो हैं वो मार्गदर्शन देते हैं और निपट रहे। और ये सब बीती बात विसार दे, एक कहावत है, तो ये सब पुरानी बातें थीं। अब आजकल के सभी केसेस में समय सीमा निर्धारित कर दी गई हैं। किसी को 6 महीने में ख़त्म करना है, ट्रायल मामलों को, समरी ट्रायल्स को, सम्मन्स ट्रायल को, सभी मामलों को एक समय निर्धारित कर दिया गया कि जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए। और रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे देश में अभी न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही स्पीड से, बहुत तीव्र गति से चल रही है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई चुनाव जीतने का। और सभी प्रवक्ता से आपके पास भी थोड़ा समय दूंगा। बिल्कुल जी, मैं पहली बार खड़ी हुई चुनाव में और प्रबंधकारी समिति की मैं मेंबर बनी, उससे मुझे बहुत खुशी है। माहौल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हमें। जीतने के बाद और खुशी मिली। अब आगे जो भी हमारे सीनियर्स निर्देश करेंगे उसका हम अच्छी तरीके से पालन हो सके, उस पर ध्यान देंगे। जी 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 बिल्कुल, पूछिए जो पूछना है। इस बार कंपटीशन बहुत टफ था क्योंकि कार्यकारिणी में 5 लोग चुने जाने थे और 23 प्रत्याशी सामने थे, और 23 के 23 जो भी हैं सब अपने भाई, अपने बीच के हैं। एक परिवार है, तो हमारी खुशी, उनकी खुशी, और उनके हारने का जो दुख है वो भी हमारा दुख। सबका अच्छा सपोर्ट मिला, सीनियरों का, जूनियरों का, और जो साथ के वकील हैं सबका अच्छा सपोर्ट मिला, सीनियरों का अच्छा आशीर्वाद मिला, और बहुत अच्छा ये चुनाव निपटा। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव रहा, सब संतुष्ट हैं इस चुनाव से, तो बहुत अच्छा। और जो हमारे चुनाव के पदाधिकारी थे जिन्होंने चुनाव को इतने सुव्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से संचालित करके और उसका समापन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और कोई अव्यवस्था नहीं हुई। तो ये अधिवक्ता संघ के चुनाव में सहसचिव हैं, कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, जिन्होंने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा। क्या क्या पहले प्राथमिकता दिया जाएगा कि चीज़ों को दुरुस्त करें, न्याय प्रणाली कैसे हो, साफ सफाई व्यवस्था कैसे हो, और वकीलों में जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रगल पीरियड है उसे कैसे दूर किया जाए, इन सभी चीज़ों को प्रमुखता से उज्ज्वल निर्मलकर जी ने रखा है। अब चुनाव संपन्न है, पदाधिकारी बन चुके हैं, अब देखना होगा आगे का रोड मैप क्या रहता है। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।